बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम मृकंड ऋषि था। वे अत्यंत तपस्वी और शिव भक्त थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने कठोर तप कर भगवान शिव की उपासना की। शिव जी ने प्रकट होकर कहा, हे मुनि, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। या तो एक अल्पायु परंतु अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त करो, या दीर्घायु लेकिन सामान्य बुद्धि वाला पुत्र प्राप्त करो। मृकंड ऋषि ने अल्पायु और तेजस्वी पुत्र की इच्छा की। इसके फलस्वरूप उन्हें मार्कंडेय नामक पुत्र प्राप्त हुआ। ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालक केवल 16 वर्ष तक की आयु तक ही जीवित रहेगा। मार्कंडेय अत्यंत मेधावी, विनम्र और भक्तिपरायण बालक था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसके माता पिता दुखी होते गए। परंतु मार्कंडेय को जब अपने अल्पायु होने का ज्ञान हुआ तो उसने मृत्यु से भयभीत होने के बजाय भगवान शिव की उपासना शुरू कर दी। उसने महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया और एक दिन वह शिवलिंग के सामने बैठकर तपस्या करने लगा। जब मार्कंडेय के जीवन के 16वें वर्ष का अंतिम दिन आया तो यमराज उसे लेने के लिए आए। उन्होंने फांसी अर्थात पास डालकर मार्कंडेय को बांधने का प्रयास किया। मार्कंडेय शिवलिंग से चिपक गया और प्रार्थना करता रहा। जैसे ही यमराज का पास शिवलिंग को छू गया, उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हो गए। त्रिशूल धारण किए क्रोधित रूप में शिवजी बोले, हे यम, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? उसे मारना तो दूर की बात है। भगवान शिव ने त्रिशूल से यमराज को परास्त कर दिया और उन्हें चेतावनी दी कि वे किसी सच्चे भक्त की इच्छा के विरुद्ध उसे न ले। भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, हे वत्स, अब तू चिरंजीवी होगा। मृत्यु तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। मार्कंडेय अमर हो गया और आज भी उन्हें अष्ट चिरंजीवियों में गिना जाता है। वे भगवत भक्ति, आयु वृद्धि और शिव कृपा के प्रतीक माने जाते हैं। भक्ति में शक्ति है। सच्चे हृदय से की गई शिव भक्ति मृत्यु जैसे बड़े संकट को भी टाल सकती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जब समर्पण और श्रद्धा पूर्ण होती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप जीवन में सुख, शांति और आरोग्यता लाता है। ओम नमः शिवाय।